मैं मनोरमा जी आपसे इसलिए शुरू कर रहा हूं कि भाई मैं जिस जिस इन्वायरमेंट में, जिस समाज में पला बड़ा हूं। अच्छा, इन्होंने लड़कियों के लिए भी कहा कि वहां लड़कियां गाली दे रही थी, वहां भाई मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, मैं जिस समाज से आता हूं वहां पे लोग माँ से डरते हैं। मतलब मैं अपने घर और अपने घर का लोग पिता से कम डरते हैं, माँ से ज्यादा डरते हैं। और खास करके वो 23, 24, 25 साल तक की जो एज होती है उसमें लोगों को अपनी माँ का वो लगता है, क्योंकि माँ हर चीज में उनको सिखाना पढ़ाना ये सब करती है। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगा कि माँ ही सबसे बड़ी दोस्त होती है, क्योंकि जंतर मंतर पे भी आयुष्मान जी थे वहां 19-20 को हम लोग जब गए वहां, मतलब दिल्ली था मैं, माँ ज्यादा आई थी पिता के मुकाबले। मुझे वहां पे लगा कि माँ ज्यादा आई थी। तो मोदी जी शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि माँ ज्यादा कंसर्न है अपने बच्चों के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। दे आर मोर कंसर्न, क्योंकि उनको लग रहा है कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, और माएँ ज्यादा खड़ी हैं। शायद मोदी जी ये समझ नहीं पाए कि मोदी जी की जो गत बनी है ना, वो गत इसलिए बनी है कि इस देश की माएँ खड़ी हो गई थी, इस देश की बेटियां खड़ी हो गई थी। आपको तो बहुत ठीक से मालूम है कि आपको बाकी लोगों को आप कैसे मैनेज कर लेते हैं। अगर उस दिन वहां वो लड़कियां और वो माएँ ने खड़ी होती, तो मोदी जी आपको तो सब कुछ, बाकी को तो आप ठीक करना आता ही है आपको। आप उमर खालिद भी तो बच्चा ही है। अगर आप किसी भी उससे कहिए, जिस समय आप उसको जेल में डाले थे वो स्टूडेंट था, आपने तो उसको ठीक करके रखा ही हुआ है। आप माफ करना चाहता हूं। दूसरा, मोदी जी आप, मैं मनोरमा जी आपसे इस बात को इसलिए कर रहा हूं, मोदी जी एक लार्जर देन लाइफ ये बनाने की कोशिश करते हैं कि वो इन सब चीजों से बहुत कंसर्न नहीं है। लेकिन मोदी जी घबराए हुए हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है। और दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि आज की तारीख में अ, ये धमकी से, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, ये धमकी से, आज सुबह हम लोग बात कर रहे थे, ये जो जनरल अल्फा है, जो ये बच्चे, जो 5 से 15 साल वाले, जो ये नया ग्रुप है, अपने घर में जरा देख लीजिए, हमारे आपके घर में बच्चे डरते हैं किसी से? वो समझते ही नहीं, उनको इन सब चीजों का पता ही उनको नहीं समझ है, और शायद वो ज्यादा शुद्ध हैं। हम और आप तो कि वो फलाना ये कहेगा, उसको बुरा लगेगा, उसको ये करेगा। ये बच्चे सबके सामने भी आपकी बात वही करते हैं, जो ज्यादा प्योरिटी है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी बात हुई है कि इस देश में बच्चों ने एक बार रास्ता दिखाया है। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब लोग यंग हैं, मैं और शमीम साहब एक एज ग्रुप के हैं। हम लोगों को ये समझ में आता है कि बच्चों ने आज हम लोगों को रास्ता दिखाया है, हमको उस रास्ते पे चलना सिखा रहा है। मनोरमा जी, में पहली चीज ये कि जो कल प्रधानमंत्री जी ने ये सब उद्बोधन किया, आप उससे, उसमें कहीं कहीं दम्भ था, कि उसमें कहीं धमकी थी, कि कहीं उसमें लाचारी थी, कि जो मोदी जी आजकल थोड़ा अनर्गल प्रलाप भी करने लगे, वो भी था? मैं अब उसको बहुत ठीक से डिसाइफर नहीं कर पा रहा हूं। मैं आपसे जरा समझना चाह रहा हूं, और क्या मोदी जी की इस तरह की धमकी या इस तरह की अपील से ये जो जनरेशन है, हम और आप तो डर सकते हैं कि तुम्हें ठीक कर देंगे, मैं डर सकता हूं, आप मुझसे कम डरेंगी, मैं और शमीम साहब थोड़ा डर सकते हैं। लेकिन क्या ये जो बच्चे हमारे घर के हैं, ये डरेंगे? मैं इस पे मनोरमा जी इसी से शुरू कर रहा जी, सबसे पहले सर हम ही लोगों ने तो पाला-पोसा है। जो जेन ज़ी आई है उसको मेरे घर में भी है। और एक जो ऑब्जर्वेशन है हम लोग का, हमने आज तक किसी किस्म का अपशब्द इस जनरेशन को घर में किसी और से कहीं, तो ये जो निकला है वहां पर ना, ये हमारे लिए भी वो है। और जब उसके बाद मैंने खुद अपने बेटे और दोस्तों से बात की, तो मतलब मैंने कहा कि तुम लोग ये सब जानते हैं, ये सारी उन्होंने नारे आकर बताए, खींच करके भी लाया फोटो, जो मैंने शेयर भी किया अपने सोशल मीडिया पर। तो मतलब है कि अब मुझ पे हंस रहे हैं कि क्या हम लोग को पता नहीं है? हम लोग को सब कुछ पता है। तो मतलब है कि हम उसको इतने सभ्य ढंग से बात करते हैं। तो एक आपको वहां भी देखना है कि इन बच्चों के बारे में जब आप इल्जाम लगाते हैं, ये वो बच्चे नहीं है जो चौक चौराहे पर घर पे किसी भी तरह से गाली दे रहे हैं और किसी को डिमीन करने के लिए गाली दे रहे हैं, परिवार में ही किसी को डिमीन करने के लिए गाली दे, अपनी अपनी जो है अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए, जो होता है पेट्रियार्कल सोसाइटी में, तो वो देते हैं। या फिर जो जाति का है उसमें आप जो है जो आपसे हायरार्की में नीचे जाती हैं, कम है, आप उनको डिमीन करते हैं। आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि महिलाएं कभी पलट के गाली दे देंगी, है ना? आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि कभी जिनको आप जाति के हायरार्की में नीचे है वो पलट करके आपको गाली दे देगा। ये सब हुआ है। तो ये जो है
इनको हिलाया है इस सब ने। मोदी जी जो कह रहे हैं, सबसे पहले बात तो ये होता है कि आपको वो बनना पड़ता है जिसकी आप उम्मीद करते हैं, जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। तो आपने वो चीज आपकी ही ये संस्कृति है 2014 के बाद, उससे पहले ही आप स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, और 2014 से तो आपने बुरी तरह से स्थापित किया। आप ही लोग हैं जिन्होंने जर्सी गाय बोला है, आप ही लोगों ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला है, आपने ही लिंगदो जब चुनाव आयुक्त हुआ करते थे तो सोनिया गांधी और उनके बाद में अनर्गल बातें बोली। आप ही ने पीएम मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को तो खैर आप छोड़ ही दीजिए, राहुल गांधी को तो एक मंदिर का घंटा समझ के इन लोगों ने बजाया इतना पैसा खर्चा करके, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं आया। तो ये सारी चीजें आपकी की हुई थी। अब आप इस पर इनको लेक्चर दे रहे हैं, मोरल उपदेश दे रहे हैं, तो ये कहीं से भी उतर नहीं रहा है। और हम लोग भी उनको क्या बोलेंगे, अगर मान लीजिए हम अपने आसपास के जनजी को बोले भी, तो क्योंकि हम उसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम नहीं देख रहे ना घर में एक भी, वो तो साला जैसा एक जो कॉमन गाली जो बहुत ज्यादा कोई दे देता है, हम तो वैसी गाली का भी प्रयोग इनके नॉर्मल बातचीत में नहीं सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं। तो ये तो इस तरह से भाषा को लेकर के सहज हैं ये लोग, और इतने कॉन्शियस हैं, कभी किसी को नीचे दिखाने की यहाँ भी इन्होंने किसी और के लिए नहीं किया है। इन्होंने ये सिर्फ पीएम मोदी के लिए किया है, धर्मेंद्र प्रधान के लिए किया है, और उसके बाद जो है सत्ता के लिए किया है, जो पावर है उसके लिए किया है। इन्होंने किसी और के लिए, भाजपा में ही किसी और नेता के लिए इन्होंने ऐसी किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इन्होंने किसी को नीचा दिखाने के लिए ऐसी गालियों का प्रयोग नहीं किया है। तो जब मोदी जी जब इस पे उपदेश दे रहे हैं, तो हम इन सब लेंस से गुजरेंगे ना, ये सारे लेंस से देखने की कोशिश करेंगे। तो जब इन लेंस पे हम देख रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि ये इनकी अभिव्यक्ति का तरीका था। इन्होंने ऐसे अभिव्यक्त किया जैसे इन्होंने जिस तरह से इन्होंने स्थापित करने की कोशिश की, तो उसका उन्होंने काउंटर किया। और आप देखिए, पहली बार है सच में लोहा लोहे को काटता है। हम लोगों ने कितना भी मतलब सही बनने की कोशिश की, हमारी एक पूरी पीढ़ी ने, सर आपकी पूरी पीढ़ी ने लगे हुए हैं उन सारे जो हमारे संविधान के जिस बुनियादी उसूलों पर, मूल्यों पर हमारा देश बना है, जिसकी बात हम लोग करते रहे, उसकी इन्होंने धज्जियां उड़ाई। और हम लोग लगातार इसके लिए लिखते रहे, बोलते रहे। कितने सारे लोग हैं जो हमेशा ऐसा करते रहे। ऑल्टरनेट मीडिया पे कितने लोग इसके वॉइस बने हैं, कई लोग खतरे उठाकर करते रहे, लेकिन किसी भी तरह से सरकार इस मोड में नहीं आई कि वो संवाद करे, वो बात करे, वो ये सब करे। लेकिन ये पहली बार है कि जब इन्होंने ऐसे बोला, तो जो है इनका जवाब आ रहा है। तो ये अपने आप में इस चीज को साबित करता है। आप देखिए बिहार में जब इन्होंने, एक तो वो भी पूरी तरह से इनका अपना प्रायोजित था, जब किसी एक के बारे में इल्जाम लगाया कि मेरी माँ को गाली दी है, प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। वो पूरे बिहार की जनता को इमोशनल किया, उन्होंने उद्वेलित किया कि माँ की गाली मिली है। और उसके बाद से उसके लिए अब जो भी उनको वोट मिल गए हों, उसके आधार पर उस जीत को जब वो जस्टिफाई कर रहे हो, तो उस जीत में एक इसका भी श्रेय है, इसका भी एक योगदान है कि उनकी माँ को गाली मिली थी। इतनी गालियों के बाद भी प्रधानमंत्री ने एक बार भी नहीं कहा कि मेरी माँ को गाली मिली है, मेरी पत्नी को इतनी, जिनसे उनका कोई वास्ता नहीं है, उनकी पत्नी को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से इतनी गालियां उनको दी गई, और तमाम तरह की जो है वो तो मिली। तो प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं रोए। अब जब उन्होंने कहा भी है, तो ये कहा है कि हम माफ कर रहे हैं। लेकिन क्या वो माफी पहले मांगेंगे उन सब के लिए जो इसके पहले उन्होंने कहा है? और अभी जब संसद में निशिकांत दुबे जैसे लोग नेहरू जी को अय्यास कह रहे थे, या फिर जैसे वो गिरी है ना, एक बिहार से एक और मंत्री आते, गिरिराज सिंह, इस जैसे जो लोग जो है अनर्गल बातें करते हैं, इसके लिए कुछ कहेंगे वो? तो ये सारी चीजें। और अभी भी जैसे मान लीजिए उन्होंने हटा दिया इनको, धर्मेंद्र प्रधान को, लेकिन जिसको शिक्षा मंत्री बनाया, इनडायरेक्टली इन्होंने कोई इस तरह का इनके अंदर नहीं है, वो सिर्फ इसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। उस व्यक्ति को बनाया जिसके लिए प्रियंका गांधी ने उस दिन संसद में कहा है कि जिसने बिल्किस बानो के हत्यारों को बरी करने पर जिसका समर्थन किया था, सॉरी बलात्कारियों को जो है समर्थन किया था। तो ऐसे लोगों को इन्होंने, और जो तमाम कर्नाटका में हिंदू मुस्लिम और ये सारे नैरेटिव पे जिनकी पॉलिटिक्स लंबे समय से रही, और उसी का उन्होंने आगे जो है उनके करियर में उसको उन्होंने बनाया है शिक्षा मंत्री। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह से, और फिर धर्मेंद्र प्रधान का संसद में स्वागत किया जाना उस तरह से, और अब जो है वो माफ करने की बात करना। तो ये सब कुछ जो है ये भी जनता रिसीव कर रही है। और उसके बाद ढूंढ करके अब इनका पूरा आईटी सेल लग गया है
उन सारे बच्चों की पहचान कर रहा है। जैसे एक रुचिका सिंह है जिसने काफी उस तरह से बोला था, आपत्तिजनक भाषा में बोला था, तो उससे माफी का वीडियो अब उसने डाला है। तो ऐसे लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ की एक लड़की है, उसका नाम भूल रही हूँ, उसको बाबर के क्या कहते हैं धुनों पर ये नाचने वाले जंजी, इस तरह की बात जो है इनके आईटी सेल के द्वारा कही जा रही है। तो ऐसी तमाम चीजें ये जो है उसका इनका जो आईटी सेल सक्रिय हो गया, इनका अपना जो है कई वीडियो मैंने देखे उसमें है कि कह रहे कि इस लड़की ने बोला था ना हिंदू धर्म के बारे में, तो पता करो इसको थाने लेकर के आओ। तो और पटना में, बिहार में 12 से ज्यादा कल तक का था, अभी आज फिर मुझे अपडेट नहीं है, कल तक तो इन लोगों ने 12 लोगों लड़कियों की पहचान कर ली थी, लड़कों की पहचान कर ली थी वीडियो देख देख करके। तो आप समझिए सारे क्लिप्स हैं, सभी जगह है, जान रहे हैं, तो ये दूसरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री भूल रहे हैं कि जब इस तरह से हुआ है, आप 70 साल और पिछले 14 साल में आप जब संघीकरण नहीं कर सके, भगवा कर, हम लोग को तो इसी से सुकून मिल रहा है, हम लोग को लग रहा था कि भारत का पूरी तरह से संघीकरण हो चुका, भगवाकरण हो चुका है, लेकिन ये पीढ़ी बता रही है कि ये पूरी तरह से संविधान, जस्टिस और इन सब, सोशल जस्टिस अभी ना भी समझ रही है, लेकिन जस्टिस तो समझ रही है ना, न्याय को समझ रही है। तो ये एक बहुत ही सुकून देने वाली बात है कि न्याय को समझ रही है, संविधान को समझ रही है और बात उसी के दायरे में कर रही है। क्योंकि हमने तुरंत देखा, एक और तुरंत उसके बाद देखा हमने कि जैसे यूपी में बदायूं में और राजस्थान में छोटे बच्चों ने जो कम उम्र के थे, उन्होंने अपने स्कूल को, कलेक्टर को बुलवा ही लिया और जो स्कूल में इंतजाम थे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल बनाया और ठीक करवाने का आश्वासन लिया। तो ये आगे का है।